ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आज आपके सामने एक नई कहानी लेके आया हूँ। कहानी का शीर्षक है ढाई अक्षर प्रेम का। एक बार संत कबीर जी किसी गांव में सत्संग कर रहे थे। लोगों का बहुत भीड़ था और लोग बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। सबको बहुत अच्छा लग रहा था। और जब उनका सत्संग खत्म हुआ तो उस गांव के कुछ बुजुर्ग लोग उनसे मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा, महात्मन, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो संत कबीर जी ने कहा, जरूर पूछिए। तो उन बुजुर्ग व्यक्तियों ने कहा कि महात्मा जी, हम लोग गांव के अनपढ़ गंवार लोग हैं। धार्मिक किताबों को हमें पढ़ना नहीं आता है। धर्म की रीति रिवाज के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो क्या परमात्मा की प्यार से हम लोग वंचित रह जाएंगे? क्या हम कभी परमात्मा से मिलन नहीं मना सकते? संत कबीर जी उनके भोले भोले बातों को सुन रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। संत कबीर जी ने उनका उत्तर एक सुंदर दोहे से दिया। और दोहा इस तरह से था कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थात केवल पोथी पढ़ लेने से कोई पंडित नहीं होता। वास्तव में पंडित हमें उसे कहेंगे जिसके मन के अंदर सबके प्रति प्रेम की भावना हो। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए पोथी पढ़ना या धार्मिक रीति रिवाज करना कोई जरूरी नहीं है। बस मन में परमात्मा के प्रति प्रेम की भावना होना चाहिए। और जब सबके प्रति प्रेम की भावना हो तो वही परमात्मा प्राप्ति का सहज साधन है। हर मजहब हमें एक ही पाठ पढ़ाता है और वो है प्रेम। क्यों कहते हैं ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। क्योंकि एक परमात्मा पिता के बच्चे होने के नाते हम सब आपस में भाई भाई हैं। तो हमारा आपस में कितना प्रेम होना चाहिए। इसी बात को लेकर मुझे एक कहानी याद आई, वो आपके सामने रखता हूं। किसी गांव में रेखा नाम की एक औरत थी। एक बार जब वो अपने घर का दरवाजा खोली तो उसने देखा कि तीन वृद्ध व्यक्ति जिनके लंबे लंबे सफेद दाढ़ी थे उसके घर के सामने बैठे हुए हैं। रेखा उनको जानती नहीं थी, लेकिन उसने सोचा शायद ये लोग भूखे हैं। तो उसने उनको आमंत्रित किया कि मैं आपको जानती नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप भूखे हैं, इसलिए आप घर के अंदर आइए और भोजन स्वीकार करें। तो तीनों व्यक्तियों ने पूछा कि बेटी, तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यक्ति है? तो रेखा ने कहा, नहीं, मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, वो शाम को आएंगे। तो उन व्यक्तियों ने कहा, फिर तो हम आपके घर के अंदर नहीं जा सकते हैं। फिर जब शाम को रेखा का पति रमेश पहुंचा तो रेखा ने सब कुछ कहा। तो रमेश ने कहा, जाओ उनको बुलाओ और उनको भोजन स्वीकार कराओ। तो पति का आज्ञा पाकर रेखा बाहर गई और बोली, मेरे पति आ चुके हैं और आप आकर के हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि बेटी, हम तीनों एक साथ तुम्हारे घर के अंदर नहीं जा सकते हैं। रेखा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों, आप तीनों क्यों नहीं आ सकते? तब वृद्ध व्यक्तियों में से एक ने बोलना शुरू किया। उन्होंने एक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनका नाम दौलत है, और दूसरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सफलता है और मैं प्रेम हूं। तो बेटी, तुम जाओ अपने पति से पूछो कि हम में से किसको वो घर के अंदर आमंत्रित करना चाहेंगे। तो जब रेखा अपने पति से बात की
तो रमेश बहुत खुश हुआ। तो उसने कहा, शायद परमात्मा का हमारे ऊपर आज असीम कृपा है, इसलिए तुम तुरंत जाओ और दौलत को हमारे घर के अंदर आमंत्रित करो और वो आए और हमारे घर को दौलत से भरपूर कर दे। परंतु रेखा अपने पति के इस निर्णय से सहमत नहीं थी। उसने कहा, क्यों न हम सफलता को बुलाते हैं। तो सफलता अगर हमारे घर के अंदर आएंगे तो सफलता ही सफलता हमें मिलेगी। इन दोनों के आपस में बातें कोने में उनकी बहू सुन रही थी और उन्होंने कहा, पिताजी क्यों ना हम प्रेम को बुलाएं ताकि प्रेम से हमारा घर भरपूर हो जाए। रमेश को अपने बहू की बात बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने रेखा को कहा कि जाओ प्रेम को आमंत्रित करो और उनका बहुत आदर से सत्कार करो। तो रेखा बाहर गई और तीनों में से कहा, आप में से प्रेम जो है वो हमारे घर के अंदर आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। तो प्रेम खड़े होके अंदर जाने लगे। तो रेखा को बहुत आश्चर्य हुआ कि प्रेम के पीछे पीछे दौलत और सफलता भी उसके घर में आने लगे। तो वो आश्चर्य से पूछी कि मैंने तो सिर्फ प्रेम को ही बुलाया, तो आप क्यों आ रहे हो अंदर। तब तीनों एक साथ बोलना शुरू किया कि बेटी, अगर तुम दौलत या सफलता में से किसी एक को बुलाई होती तो वो एक ही हम अंदर जाते, क्योंकि तुमने प्रेम को बुलाया है और जहाँ प्रेम है वहाँ पे दौलत और सफलता साथ में है ही। इसलिए हम तीनों ही तुम्हारे घर के अंदर जाएंगे। तो देखा दोस्तों, 2.5 अक्षर प्रेम का कमाल, क्योंकि प्रेम ही दौलत और सफलता का आधार है। जहाँ प्रेम है वहाँ पे दौलत और सफलता है ही। प्यारे प्रभु ने भी हम सभी बच्चों को प्रेम के इस कच्चे धागे से बांध रखा है। परमात्मा ने कभी ये नहीं देखा कि ये किस जाति, किसी धर्म, किस देश से है, ये काला है या गोरा है, धनी है या गरीब है, लेकिन उस प्रेम के सागर परमात्मा ने हम सबको एक ही सूत्र में बांधा हुआ है। हम सब उसके बच्चे हैं, तो आपस में प्रेम से रहना चाहिए। इस प्रेम में इतनी शक्ति है कि ये पत्थर को भी मोम बना देती है। कहने को तो भले आता है कि प्रेम एक कच्चा धागा है, लेकिन इसमें ताकत सांकल से भी ज़्यादा मजबूत होता है। आज जो काम हम हथियार के बल से नहीं कर सकते हैं, वो प्रेम के बल से कर सकते हैं। हथियार के बल से कोई विश्व विजेता नहीं हो पाया है, परंतु आज हमारे साधु सन्यासी, देश के महात्मा आज अपने प्रेम के बल से पूरे मनुष्य जाति के ऊपर राज करते हैं। इस प्रेम में इतनी शक्ति है कि असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। परंतु दुख की बात है कि आज मनुष्य प्रेम का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाया है। शारीरिक आकर्षण, शारीरिक झुकाव, लगाव, इसी कोई प्रेम समझ बैठा है, परंतु वास्तविक प्रेम तो है ईश्वरीय प्रेम। ईश्वरीय प्रेम अर्थात आत्मिक प्रेम। और प्रेम पाने का नाम नहीं, प्रेम देने का नाम है। वास्तव में प्रेम जो है परमात्मा प्रेम है, आत्मिक प्रेम है, और इसी प्रेम के द्वारा ही परमात्मा प्रेम की दुनिया, सच्ची दुनिया की स्थापना करते हैं। आध्यात्मिक प्रेमी भाइयों बहनों को तो ये अनुभव है कि वास्तविक जीवन में ईश्वरीय प्रेम ही हम सबको आगे बढ़ाता है। ईश्वरीय प्रेम एक दूसरे आत्मा से प्रेम करना सिखाता है। इसीलिए परमात्मा को प्रेम का सागर कहा जाता है। और उस प्रेम के सागर के बच्चे हमें भी हर आत्मा को प्रेम देना चाहिए, प्रेम बांटना चाहिए, लेकिन निस्वार्थ प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई झुकाव नहीं, लेकिन सच्चा आत्मिक प्यार। तभी हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। ओम शांति।